जो सीरीज हम लोगों की चल रही है एनडीए के क्वेश्चन की, उसमें अगले आगे क्वेश्चन है 2024 के ही हैं। ठीक है, ये एनडीए फर्स्ट 2024, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है ये बताया जा रहा है कि ए बी सी जो है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, उसकी साइड है। अब आपसे ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि हम क्या करें, एंगल को कुछ मान लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे हमें देखने से ही पता चलता है कि जो साइड है ए बी सी, उसमें जो डिटरमिनेंट के अंदर यूज हुआ है एंगल, साइड के साथ जो एंगल यूज हुआ है वो एंगल ए यूज हुआ है। तो अगर हम ऐसा माने कि एंगल ए को ही हम मान लें, क्या जो एंगल हमारा ए है इस एंगल को ही हम 90 डिग्री मान लेते हैं, ये 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा एंगल ए रहा। अब एंगल ए की सामने की जो डायमेंशन होगी उसको हम क्या मानेंगे? ए मानेंगे, और ये ए को मान लेते हैं कि ये 2 हमारे पास है। ठीक है, ठीक। इसके बाद एंगल बी जो है, एंगल बी को हम मान लेते हैं क्या 30 डिग्री, और एंगल सी को मान लेते हैं 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल हमें पता चल गए। ये हमने एज्यूम कर लिया है। एज्यूम क्या किया है कि एंगल ए जो हमारे पास है वो 90 डिग्री का है। ए को ही 90 डिग्री क्यों माना? क्योंकि हमारे पास जो डिटरमिनेंट में जो वैल्यू यूज हो रही है साइन ए कॉस है, इसके अलावा कोई भी एंगल नहीं यूज हुआ है, इस वजह से इसको हमने ए माना। बाकी मानने को 30 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं। एंगल बी को हम क्या मान लेंगे? एंगल बी को मान लेंगे 30 डिग्री जो कोई माने हुए हैं, और एंगल सी को मान लेंगे 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या है कि जो साइड ए है उसको हमने मान लिया है कि ये 2 है और ये सी रहा, और जो साइड सी है तो ये क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 1 है। जब साइड सी की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी हाइपोटेनस का जब यूज करेंगे तो 4 - 1 हो जाएगा क्या, √3। यानी ये साइड हमारी बी जो हो जाएगी वो √3 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, बाकी सब वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, चलो भाई पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये ए की वैल्यू हमने क्या मानी है 4, 2 मानी है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद क्या है साइन ए, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास √3, और साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब होगा कि वो 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो इसको 1 रख दो। यहाँ पे आओ, ये तो हो गया, क्योंकि साइन ए की वैल्यू या साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास 1 होगी। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आओ, इसको देखो, बी साइन ए, ठीक, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 है, यहाँ पे √3 लिख दो, और साइन 90 डिग्री क्या होगा वो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा पहले ही। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पे आओ, सी क्या है, सी की वैल्यू 1 है, इसको 1 रखो, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 1, इसको भी 1, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम या तो ऊपर से ले लें या फिर नीचे वाला पार्ट ले लें। यहाँ से पहले वाला पार्ट लेते हैं, ये जब 4 को लेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट नहीं आएगा और ये पार्ट नहीं आएगा, बाकी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1 आएगा, 0 का 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, अब √3 वाला पार्ट लेंगे। जब √3 का पार्ट लेते हैं तो क्या होता है, ये साइड नहीं आएगी और ये साइड नहीं आएगी, बाकी सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो √3 आ जाएगा। 1 का -1 के साथ होगा, 1 का 1 के साथ होगा तो -1 आ जाएगा, प्लस अब ये 1 लेंगे, 1 का जब लेंगे तो क्या आएगा
वन वाला पार्ट लेंगे तो यानी ये पार्ट, ये नहीं आएगा इसमें और ये नहीं आएगा, बाकी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जीरो का मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ तो जीरो आएगा, वन का होगा इसके साथ, वन का जब होगा, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, देखो ये क्या है, ये जीरो के साथ होगा, वन नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका जीरो के साथ इसका होगा, सॉरी वन के साथ इसका होगा तो क्या आएगा, माइनस का वन आ जाएगा, ठीक। और इसको सॉल्व करो तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का √3, ये 3 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, इसको सॉल्व करोगे -4, 4 - 4 बराबर आ जाएगा 0, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको निकालनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं करना था यहाँ पे। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन करना है। अगले क्वेश्चन में क्या है देख लो, इसमें कह रहा है आपके पास ABC के विषय में बताया जा रहा है कि ABC जो है हमारा AP में है, ABC के विषय में बताया जा रहा है कि AP में है, किसमें है, AP में है। और क्या बताया जा रहा है, BCD जो है हमारा किसमें है, GP में है, किसमें है, GP में है। चलो लिखते चलते हैं, A, B और C ये किसमें है, AP में है। तो हम यहीं पे मान लेते हैं कि A बराबर 2 हो जाए, B बराबर 4 हो जाए और C बराबर 6 हो जाए। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सबका सेम है, 4 - 2 2 है, 6 - 4 2 है। ये हमने सीक्वेंस से मान लिया, ये किसकी वैल्यू है, AP में, यानी ये A बराबर 2 है, B बराबर कितना है, ये A है, A बराबर 2 आएगा और B बराबर कितना आएगा 4 और C बराबर 6। ये हमारे पास A हो जाएगा, ये हमारे पास B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ये हमने मान लिया है, जूम कर लिया है। अब इसके बाद BCD, तो B और C की वैल्यू तो हम पहले ही मान चुके हैं, B, C और D इसके विषय में बताया जा रहा है कि ये हमारा GP में है। हमने B और C की वैल्यू पहले ही मान ली, क्या है, B की वैल्यू क्या है, 4 है, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू हमारे पास 6 है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो D है इसको मान लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों माना है, क्योंकि हमको ये GP के रूप में रखना होगा। 6 डिवाइड बाई 4 इसका रेशियो कितना आएगा, 3/2, 9 डिवाइड बाई 6 ये इसका रेशियो कितना आएगा, 3/2, इस वजह से ये माना हमने। चलो ये पार्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, CDE, C, D और E इसके विषय में बताया जा रहा है कि ये हमारे पास क्या है, HP में है, हार्मोनिक मीन्स है। देखो हमने C की वैल्यू तो मान ली थी, कितनी थी, C की वैल्यू जो हमने मानी है वो है 6, तो C को 6 लिख दो। D की वैल्यू भी हमने मान ली, क्या है, वो 9 है, इसको 9 लिख दो। और बचा क्या, E बचा, E को हम क्या मान लेंगे, 18 मान लेंगे। ये हमको एज्यूम कर लेंगे कि ये वैल्यू होगा। जब इसको एज्यूम किया तो हमारे पास पता चल गया इनका जो रेशियो आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो ये 9/3 बाई क्या होगा, 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा, ठीक। इनका हार्मोनिक मीन सेम आएगा। चलो अब हमारे पास जो गिवन है उसको मानते हैं। जो गिवन है, क्या गिवन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि A, C और E, A, C, E जो है GP में है, A, C और E ये GP में है, ये हमसे बोला जा रहा है। जो वैल्यू हमने मानी उसको पुट करो। A की वैल्यू हमने क्या मानी है, A की वैल्यू हमने 2 मानी है, 2 रख दो। C की वैल्यू हमने क्या मानी है, C की वैल्यू हमारे पास 6 है, C की वैल्यू 6 रख दो। और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू 18 है, इसको रख दो 18। अब इसको चेक करो क्या ये हमारा GP में है। अगर ये GP में है तो इसका GP की कंडीशन क्या होती है, C स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए A इंटू E। C की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36, A की वैल्यू कितनी है 2 है और E की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 36, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन सही है। इसका मतलब ACE जो है GP में है। सेकेंड पार्ट आओ,
सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में ये है 1/a 1/c और 1/e, ये हमारा जीपी में है, इसको चेक करना है। चलो फिर रखते हैं, पहले ए की वैल्यू कितनी मानी हमने 1/2, ए की वैल्यू 2 मानी तो उसको रख दो, 1/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/18। अब ये जीपी में है तो इसके लिए क्या होगा, 1/6 का होल स्क्वायर बराबर आना चाहिए 1/2 इंटू 1/18। जब इसको चेक करोगे तो 1/36 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/36, इसका मतलब ये भी सही आ गया, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, देखो बाकी अगर आप ये कंडीशन लगाओगे कि इसको हम मान लेंगे क्या, एपी में एपी की कंडीशन लगा देंगे बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, फिर उसके बाद इसको हम मान लेंगे किसमें, इसको मान लेंगे जीपी में, जीपी की कंडीशन लगाओगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू डी, फिर उसके बाद इसको मान लेंगे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन मान के क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू आना चाहिए 2CE डिवाइड बाई सी प्लस ई। जब ऐसे सॉल्व करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने में, इस वजह से हमने वैल्यू मान के इसको सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास गिवन है फंक्शन है, क्या फंक्शन गिवन है, फंक्शन में बताया जा रहा है कि आपके पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारे पास है y के, और उसके बाद ये जो y है हमारा किससे बड़ा है 1 से। अब इसके बाद एक कंडीशन दी गई है कि लेट किया जा रहा है कि लॉग में बेस जो है हमारा x है, ये याद रखना ये x है, यहाँ पे e नहीं है, वो लॉग बेस x ब्रैकेट के अंदर x डिवाइड बाई वाई प्लस लॉग y ब्रैकेट में ये बेस है, सॉरी बेस y ब्रैकेट में y डिवाइड बाई x, ये बराबर k है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है k की, क्या वैल्यू फाइंड करना है कि वो वैल्यू आपको बताना है जो k कभी भी नहीं हो सकता, यानी 3 ऑप्शन हो सकते हैं k की वैल्यू, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि कभी भी नहीं हो सकता, ये हमको कंडीशन इसकी देखनी होगी। देखो इसको सॉल्व करते हैं, जो हमको गिवन है क्या गिवन है, लॉग बेस x, यहाँ पे बेस है ये x इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस लॉग y ब्रैकेट में जाओगे यहाँ पे क्या आएगा y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा k। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि लॉग a डिवाइड बाई b जो हमारे पास होता है तो वो क्या होता है लॉग a माइनस लॉग b, इसका यूज करना है। चलो यहाँ पे यूज करते हैं, इसको यूज करेंगे तो लॉग x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस लॉग बेस x इंटू वाई प्लस, अब इसको करो लॉग बेस y इंटू वाई माइनस लॉग बेस y इंटू एक्स, ये इक्वल हमारे पास है k के, इसको ऐसे ही लिखो। देखो एक प्रॉपर्टी लॉग की ये होती है कि लॉग बेस e इंटू ई ये बराबर 1 के होता है, यानी लॉग का अगर बेस और ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये बराबर हो जाते हैं, लॉग ए इंटू ए लॉग बेस ए इंटू ए ये भी 1 होगा, तो वही कहानी यहाँ पर हो रही है, लॉग एक्स बेस में है और लॉग एक्स भी दिया है, लॉग बेस एक्स इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है लॉग बेस एक्स इंटू वाई प्लस ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, माइनस लॉग वाई एक्स ये इक्वल टू हमारे पास k है, इसको ऐसे लिखो क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये 1 और ये 1 ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा लॉग बेस एक्स वाई प्लस लॉग बेस वाई एक्स ये इक्वल आ जाएगा k के। अब देखो
2 माइनस ब्रैकेट में आओ, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस वाई इंटू एक्स। समझ रहे? अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे बेस, फिर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के साथ फिर वापस आ जाएंगे, तो ये हम लिख सकते हैं। यानी लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या लगी यहाँ पे, लॉग की प्रॉपर्टी ये लगी लॉग बेस ई इंटू ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई लॉग बेस ए इंटू ई। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस लॉग बेस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू के है। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है, खेला हो बे, क्या खेल शुरू होता है? देखो खेल ये शुरू होता है कि हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, और ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास 1 से ज्यादा है। क्या गिवन है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, और ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास 1 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं, इस पे लॉग लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो क्या होगा लॉग x ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दो, जब इससे डिवाइड करोगे या फिर इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करेंगे हम, इससे डिवाइड करेंगे, इसी को डिवाइड करो हम बता रहे हैं, log x डिवाइड बाई लॉग बेस सॉरी लॉग वाई, ये आ जाएगा। इनका बेस सेम है, इसका बेस ई है और इसका बेस भी ई है, ये हमारे पास क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस वाले पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलो जब डिवाइड कर दिए तो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, प्रॉपर्टी ये यूज हो जाएगी कि लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस ई वाई डिवाइड बाई लॉग बेस ई एक्स, ये हो जाएगा। जो डिवाइड पे है वो बेस पे है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग, क्या आ जाएगा लॉग बेस वाई इंटू एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगी। यानी इसकी जो वैल्यू होगी या तो 1 होगी या फिर 1 से ज़्यादा होगी, 1 से कम नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अब देखो खेला होने जा रहा है, खेला होने ये जा रहा है कि ये वैल्यू जो है ये क्या है 1/2 है, 1 लॉग बेस ई एक्स है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू जो है या तो 1 होगी या फिर 1 से ज़्यादा होगी, लेकिन जब डिवाइड में आएगा ये लॉग बेस वाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। क्यों कम आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है या 1 से ज़्यादा है जब डिवाइड में, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कंडीशन बन गई कि इसको मान लेते हैं कुछ ए मान लेते हैं और इसको बी, तो ये सेम हो जाएगा, यानी a प्लस 1/a की कहानी है। जब इनको ऐड करोगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। 1 से ज़्यादा क्यों आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये 1 से ज़्यादा है, क्योंकि लॉग बेस y इंटू एक्स की वैल्यू हमने a मानी है, इसकी वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगी या 1 होगी। अगर मिनिमम 1 भी हम रख लेंगे फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कुछ भी आएगा, 1 में कुछ ना कुछ ऐड होगा। 1 में जब कुछ ना कुछ ऐड होगा इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी टोटल वैल्यू है इस पार्ट की टोटल वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम नहीं हो सकती, लेकिन 1 से ज़्यादा हो सकती है। 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम 2 माइनस 1 पॉइंट कुछ भी होगा, कुछ भी आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कभी वैल्यू 1 के करीब नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 2 कुछ भी रखेंगे तो ये आगे निकलता जाएगा, लेकिन ये हो सकता है 0 आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये 2 आ जाए, निगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन कभी 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी। जब 1 से ज़्यादा आएगी तो 2 में 1 से ज़्यादा कुछ घटेगा, जब 2 में 1 से ज़्यादा कुछ सेपरेट होगा तो वो कभी 1 तो आ नहीं सकता, अगर 1 सेपरेट होता तभी 1 आता,
बाकी वैल्यू आ सकती है, 0 भी आ सकती है, -1/2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, और इससे भी ज्यादा माइनस आ सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस पार्ट की जो वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट यानी 1 से ज्यादा होगी, 1 पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन 1 से ज्यादा होगी, 1 भी नहीं होगी, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी किसी भी कीमत पे। जब किसी भी कीमत पे 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, 2 में अगर 1 से ज्यादा कुछ भी घटाएंगे तो कभी 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, टफ भी था, बस लॉजिक अगर आता है तो कर लेंगे। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।